हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ओपी में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन यूजिंग पोलार कोऑर्डिनेट्स। तो पोलार कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोलार कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं आर और थीटा। ठीक है, इसका यूज करके हम इंटीग्रेशन करते हैं जो हम डबल इंटीग्रेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो पोलार कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, यहाँ पे होंगे वो आर कॉमा थीटा कॉमा फाई, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो आर कॉमा थीटा कॉमा फाई था। डबल जब हम कर रहे थे तो हमारे पोलार कोऑर्डिनेट्स थे आर कॉमा थीटा। अब ये समझते हैं ये पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो जब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो दो टाइप के पोलार कोऑर्डिनेट्स आते हैं। सबसे पहले है स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये क्या है? तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, ये है मेरा एक्सिस, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और मेरा आर जो है ये पॉइंट मुझे लोकेट करना है। ये पॉइंट है इन स्पेस ए आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। ठीक है, तो ये पॉइंट है मेरा ए और ये डिस्टेंस है मेरा आर। ठीक है, ये डिस्टेंस है मेरा आर। ओरिजिन से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? मेरा आर। और इस डिस्टेंस का, इस आर का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है ना, वो है मेरा थीटा। ठीक है, इस आर का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है थीटा, और इसका प्रोजेक्शन जो एक्स वाई लाइन पे जो प्रोजेक्शन है, तो ये कितना रहेगा? 90 डिग्रीज। इस प्रोजेक्शन का जो एक्स के साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ, वो है फाई। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब अगर सपोज मैं स्फीयर एक बना रहा हूँ, ये मेरा स्फीयर है 3D फिगर, और यहाँ से लेके मुझे स्फीयर के सरकमफेरेंस तक जाना है, सरफेस तक जाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? पहले तो मैंने आर बना लिया। ठीक है, अब इसका जो जेड के साथ एंगल है, जेड एक्सिस के साथ एंगल है, वो है मेरा थीटा। और इसका जो प्रोजेक्शन है जो एक्स वाई एक्सिस पे गिर रहा है, इसका प्रोजेक्शन जो है उसका एंगल एक्स एक्सिस है फाई। ठीक है, तो अगर मुझे स्फीयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये थीटा जो है इसको मेरे को पूरा घुमाना पड़ेगा ऐसा, और फिर ये जो फाई है उसके लिए मेरे को ऐसा घुमाना पड़ेगा। तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई टर्न करता हूँ और फाई को 0 to 2 पाई टर्न करता हूँ, तो मेरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ से ओरिजिन है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब यहाँ पे कैसा है, हमें कन्वर्ट करना है। जैसा हम डबल इंटीग्रेशन में करते थे, एक्स को कन्वर्ट करते थे, वाई को कन्वर्ट करते थे, वैसा ही यहाँ पे हमें एक्स, वाई और जेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग पोलार कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको तीनों में आर लिख देना है। एक्स इज इक्वल टू आर, वाई इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर। अब चेक करो, ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, इसका आपको किस एक्सिस के साथ डायरेक्टली एंगल मालूम है? तो वो है जेड एक्सिस के साथ, और वो एंगल क्या है? थीटा। तो इस आर का मेरे को डायरेक्टली अगर किसी एक्सिस का एंगल मालूम है तो वो है जेड एक्सिस और वो है थीटा। तो आपको क्या करना है? जेड में कॉस थीटा डाल देना। ठीक है, और बाकी दोनों में साइन थीटा डाल देना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, आर का मेरे को किस एक्सेस के साथ डायरेक्टली एंगल मालूम है, तो जेड एक्सेस, और वह एंगल कितना है? थीटा। तो जेड में मैंने डाल दिया कॉस थीटा और बाकी दोनों में डाल दिया साइन थीटा। अब जेड का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब देखना है प्रोजेक्शन जो है ना, इसका आर का प्रोजेक्शन, उसका किस एक्सेस के साथ डायरेक्टली एंगल मालूम है। तो ये है उसका प्रोजेक्शन, और इसका डायरेक्टली एंगल मालूम है मुझे एक्स एक्सिस के साथ, और वो कितना है? फाई। तो एक्स में मैं डाल दूंगा कॉस फाई और वाई में डाल दूंगा मैं साइन। ठीक है, तो अगर हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो या तो ऐसे याद रख लो या तो ऐसे याद रख लो, जैसे भी आपको याद रखना है वैसे आप याद रख सकते हो। अब क्या बचा? डी एक्स डी वाई डी जेड को कन्वर्ट करना है, तो उसे हमें लिखना है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी वाई। ठीक है, तो अगर हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करके कन्वर्ट करना है सम को, तो हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ओके, अब इसे कब यूज करेंगे हम? तो जब सम्स आएंगे हमें स्फीयर के या एलिप्सॉइड के, तब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है वन ऑक्टेंट का। वन ऑक्टेंट आपको बोलेगा कि
ये जो इंटीग्रेशन है इसको इवेल्युएट करना है ओवर 1 ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर। तो जब भी हमें सम आएगा 1 ऑक्टेंट का, इसका मतलब हम स्फीयर के 1/8 पार्ट पे इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर रहे हैं, 1/8 पार्ट पे। तो हमें यहाँ पे लिमिट्स क्या लेने हैं आर के लिए, r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू स्फीयर, ठीक है, जो भी स्फीयर का इक्वेशन रहेगा। थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड फाई के लिए फाई इज इक्वल टू 0 टू फाई इज इक्वल टू π/2। मतलब अब क्या करना है मुझे r 0 से लेके स्फीयर तक जाना है, उसके बाद थीटा को 0 टू π/2 करना, मतलब इतना कन्वर्ट हो गया, और अब मेरे को फाई भी 0 टू π/2 करना है, मतलब ये 3D फिगर बन जाएगा सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये 1/8 पार्ट है ऑफ द एंटायर स्फीयर, और इसको हम कहते हैं 1 ऑक्टेंट। तो 1 ऑक्टेंट के लिए ये हम मेरे लिमिट्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है स्फीयर पे वॉल्यूम इवेल्युएट करना है, तो मैं यूज करूंगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आई विल से लेट x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू r cos थीटा, dx dy dz इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें स्फीयर को कन्वर्ट करना है। तो स्फीयर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया इससे, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑल्सो 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट। तो स्फीयर का क्या इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू रूट 2। ओके, अब मुझे लिमिट्स लेना है। तो अब लिमिट्स क्या लूंगा, मुझे क्या बोला है पूरे स्फीयर पे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले तो आर देख लो। तो आर मेरा क्या रहेगा, 0 से लेके √2, तो मैं स्फीयर तक पहुंच गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले थीटा के लिमिट। तो थीटा इज विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आर को, तो सबसे पहले मुझे आर लेना है। तो आर इज 0 से लेके √, ये बन गया मेरा आर 0 से लेके √2। अब मुझे थीटा, तो थीटा इज विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस, तो ये है मेरा जेड एक्सेस, ये है मेरा वाई एक्सेस, ये है मेरा एक्स एक्सेस, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब मुझे स्फीयर बनाना है। थीटा के लिए क्या करूंगा, थीटा में यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ गया। तो मतलब मैंने क्या किया, थीटा को 0 से लेके पाई तक रोटेट किया। तो आर के लिए मेरा क्या है, 0 टू √2, ठीक है। थीटा के लिए मेरा क्या है, 0 टू पाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा फिगर बना है इसे मैं पूरे स्फीयर पे रोटेट कर दूंगा। तो मतलब अब मुझे फाई के लिमिट्स लेने हैं, तो फाई मैं कैसे लूंगा, ये मेरा है, इसे मैं पूरा रोटेट कर दूंगा तो मेरा स्फीयर बन जाएगा। तो मतलब फाई के मेरे लिमिट्स क्या रहने चाहिए, 0 टू 2 पाई, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, आर के लिमिट्स निकाले, उसके बाद थीटा के लिए मैं से 0 टू पाई लिया, ठीक है, और फिर फाई के लिए 0 टू 2 पाई। तो जब भी हम पूरे स्फीयर पे इवेल्युएट करेंगे तो लिमिट्स हमारे क्या रहेंगे, आर इज इक्वल टू 0 टू स्फीयर, जो भी इक्वेशन है स्फीयर का। थीटा के लिए हमारे रहेंगे 0 टू पाई, और फाई के लिए रहेगा 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो आपको या तो क्वेश्चन आएगा पूरे स्फीयर पे इवेल्युएट करने के लिए, या फिर 1 ऑक्टेंट पे। अगर 1 ऑक्टेंट का क्वेश्चन रहेगा तो हमें लेना है आर इज इक्वल टू 0 टू स्फीयर, थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 एंड फाई इज इक्वल टू 0 टू π/2। मतलब 1 ऑक्टेंट मतलब क्या, आर इज इक्वल टू 0 टू स्फीयर, थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 एंड फाई इज इक्वल टू 0 टू π/2, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है स्फीयर का 1/8 पार्ट, ठीक है, 1/8 पार्ट, तो इसको बोलते हैं हम 1 ऑक्टेंट। तो अगर पूरे स्फीयर के लिए आएगा तो ये लिमिट्स यूज करने हैं, और अगर 1 ऑक्टेंट का क्वेश्चन आएगा तो ये लिमिट्स यूज करने हैं। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूरे स्फीयर का है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या है,
I इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ जेड की जगह मुझे क्या लेना है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। और अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह मुझे क्या लेना है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जब मैंने किया, ये पूरा मैंने सॉल्व किया, तो क्या आया मुझे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स डालने हैं मुझे, तो आर के लिए लिमिट्स है 0 टू रूट टू, थीटा के लिए लिमिट्स है 0 टू पाई और फाई के लिए लिमिट्स है 0 टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी आर डी थीटा डी। अब बस इसे सॉल्व करना है, तो आप यहाँ किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डी आर डी थीटा डी फाई ही करेंगे हम। तो आई वन इज इक्वल टू इनर इंटीग्रल 0 टू रूट टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी आर पहले लेना है। ठीक है, अब आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो थीटा मेरा कांस्टेंट, देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर का हो जाएगा आर एस टू 3/3 0 टू रूट टू, देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा रूट टू का स्क्वायर इंटू रूट टू, तो 2√2/3। ठीक है, दिस इज माई आई वन। आई टू के लिए मेरा क्या है, डी थीटा लेना है, उसके लिमिट्स क्या है मेरे 0 टू पाई 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा 2√2 डी थीटा, देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू 2√2/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू 2√2/3। यहाँ लिमिट्स भी चेंज करने हैं मुझे, तो थीटा मेरा जा रहा है 0 टू पाई और टी इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कॉस 0 इज 1 एंड कॉस पाई इज -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 टू -1, यहाँ पे लूँगा मैं टी स्क्वायर और ये हो जाएगा -dt, देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू -2√2/3 t⁻³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई टू इज इक्वल टू -2√2/3 अपर लिमिट इज -1/3 -1/3, so this is -2√2/3 into -2/3. So finally I2 will be, therefore I2 is equal to -4 या प्लस हो जाएगा -4√2/9. Okay, now I will calculate for I is equal to, अब d फाई लेना है, तो 0 to 2 फाई 4√2/9 d फाई, therefore I is equal to 4√2/9 मेरा कांस्टेंट, डी फाई का हो जाएगा फाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो therefore finally I is equal to 4 to the 8 pi√2/9. This is my final answer. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस लिमिट्स का ध्यान रखना है, पुट करना है और इजीली हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे एलिप्सॉइड का, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं आएगी, या तो स्फीयर का क्वेश्चन आएगा या एलिप्सॉइड का आएगा। सॉल्यूशन, तो जब एलिप्सॉइड का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या चेंज करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, जैसा स्फीयर के लिए लिखते हो वैसा ही लिख दो, बस यहाँ पे थोड़ा इनिशियली स्पेस छोड़ देना। तो x को हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड dx dy dz इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब जहाँ x है वहाँ लिखना है a, जहाँ y इधर लिखना है b, जहाँ z है उधर लिखना है c और यहाँ पे लिखना है a b c। ठीक है, सिर्फ इतने चेंजेस। जब एलिप्सॉइड का क्वेश्चन आएगा तो a b c
और यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी लिखना है। तो अब सबसे पहले इस एलिप्सॉइड को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव विच इज़ 1, और ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आर स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 1, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली एलिप्स का क्या इक्वेशन हो गया हमारा, एलिप्सॉइड का आर इज इक्वल टू 1। ओके, तो लिमिट्स हमारे क्या रहेंगे, आर के लिए 0 टू 1, थीटा के लिए 0 टू पाई एंड फाई के लिए 0 टू 2 पाई। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जब हम ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह मुझे क्या लिखना है, ए बी सी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी। ठीक है, और लिमिट्स मेरे क्या है, 0 टू 1 0 टू पाई 0 टू 2। देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू, यह ए बी सी मेरा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू 1, और मुझे क्या लेना है अब, डी आर। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डी आर लें। तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा कांस्टेंट है, आई वन इज इक्वल टू साइन थीटा मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 आर रेस टू 2 1 माइनस आर स्क्वायर रेस टू 1 बाय 2 डी आर। अब ये हमारा बीटा के फॉर्म में थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं हम, ब्रैकेट रहता है हमारा m माइनस एन के फॉर्म में, और हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू एम टी। तो लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर r इज इक्वल टू t रेस टू 1 बाय 2, देयरफॉर dr इज इक्वल टू 1 बाय 2 t रेस टू माइनस 1 बाय 2 dt। अब लिमिट भी चेंज करना है, तो r मेरा जा रहा है 0 से 1 और t मेरा है r स्क्वायर, तो वो भी जाएगा 0 से 1। देयरफॉर आई कैन राइट आई वन इज इक्वल टू साइन थीटा इंटीग्रेशन 0 टू 1, आर स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं t 1 माइनस टी रेस टू 1 बाय 2, और डी आर की जगह मुझे लिखना है 1 बाय 2 टी रेस टू माइनस 1 बाय 2 डी टी, विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी रेस टू 1 टी रेस टू माइनस हाफ टी रेस टू हाफ 1 माइनस टी रेस टू हाफ डी टी। अब इसे लिख सकते हैं हम बीटा के फॉर्म में, तो बीटा एम कॉमा एन हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेस टू एम माइनस 1 1 माइनस एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2, यहाँ पे जो पावर है +1, यहाँ पे जो पावर है +1, तो बीटा ऑफ 1 बाय 2 +1 3 बाय 2 कॉमा 3 बाय 2। ठीक है, देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू, इसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, बीटा को बाद में सॉल्व करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। आई वन हो गया, अब मुझे निकालना है आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा बाय 2 बीटा ऑफ 3 बाय 2 कॉमा 3 बाय 2 डी थीटा। ठीक है, तो आई टू इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो तो 1 बाय 2 बीटा 3 बाय 2 कॉमा 3 बाय 2 मेरा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई ऑफ साइन थीटा डी थीटा, देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू 1 बाय 2 बीटा ऑफ 3 बाय 2 कॉमा 3 बाय 2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट डालना मुझे 0 टू पाई, तो फाइनली इसका हो जाएगा आई टू इज इक्वल टू 1 बाय 2। इसे सॉल्व कर लेंगे अब, गामा 3 बाय 2 गामा 3 बाय 2 गामा 6 बाय 2 विच इज गामा 3, इसका हो जाएगा माइनस कॉस पाई इज -1, तो ये हो जाएगा 1
minus minus plus cos 0 is also 1. Therefore I2 is equal to 1 by 2 into 1 by 2 root pi का square into 1 upon gamma 3 which is 1 upon 2 factorial which is 2 into 2. ये 2 cancel. Therefore I2 is equal to 4 into 2 8 pi by 8. तो I2 मिल गया मेरे को. अब निकालना है I. Therefore I is equal to फाइनल इंटीग्रल मेरा क्या है, यहाँ पे ये ABC था जो हम अभी तक नहीं ले रहे, अभी लेना पड़ेगा. तो ABC इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई by 8 d phi. तो ABC पाई by 8 मेरा कांस्टेंट है, d phi का हो जाएगा phi और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 2 पाई. Therefore I is equal to 2 4 the 8, तो ये हो जाएगा ABC पाई स्क्वायर बाय, दिस इज माय फाइनल आंसर. ठीक है, तो जब एलिप्सॉइड का रहेगा तो सब बस हमें ABC ऐड करना है और बाकी सब सॉल्व हो जाएगा. अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे which will be based on 1 octant of sphere. Solution. तो यहाँ पे बोला है V is the volume of 1 octant of sphere x square plus y square plus z square is equal to a square. तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे let x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta, dx dy dz is equal to r square sin theta dr d theta d phi. ठीक है, और अब 1 ऑक्टेंट की बात हो रही है तो हमारे लिमिट्स क्या है, r के लिए 0 टू स्फीयर जो हम निकालेंगे, थीटा के लिए 0 टू पाई बाय 2 एंड फाई के लिए 0 टू पाई बाय 2. तो अब पहले स्फीयर को कन्वर्ट कर लेते हैं. तो स्फीयर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए. आपको पूरा सॉल्व करना है. मैं क्योंकि बार बार हम कर चुके हैं इसके पहले 2 क्वेश्चन में, तो अब मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ. तो आर इज इक्वल टू ए इज माई स्फीयर. तो अब लिमिट्स मेरे क्या हो जाएंगे, r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू a. ठीक है, अब यहाँ पर भी ये मैं माइनस में कॉमन ले लूँगा तो यही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा r स्क्वायर डाल दूंगा. ठीक है, लेकिन आपको हर बार पूरा सॉल्व करना है. तो अब i इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर मेरा क्या है dx dy dz, जिसकी जगह मुझे लिखना है r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये क्या है मेरा ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा दिस विच इज आर स्क्वायर. और लिमिट्स मेरे क्या है, 0 टू ए, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2. अब सबसे पहले I1 कैलकुलेट करना है. I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए डी आर लेना है, आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर. ठीक है, अब इसे ऊपर ले लेता हूँ. I1 इज इक्वल टू साइन थीटा मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू ए आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेस टू माइनस 1/2 dr. अब यहाँ पे अगर बीटा गामा अप्लाई करना है तो ये ब्रैकेट है m माइनस एन के फॉर्म में, मुझे पुट करना है लेट n इज इक्वल टू एम टी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी. देयरफॉर r इज इक्वल टू a t रेस टू 1/2. देयरफॉर dr इज इक्वल टू a 1/2 t रेस टू माइनस 1/2 dt. अब लिमिट चेंज करना है तो r मेरा जा रहा है 0 से a और t मेरा है r स्क्वायर बाय ए स्क्वायर विच इज 0 एंड यहाँ पे a स्क्वायर बाय ए स्क्वायर विच इज 1. देयरफॉर I1 इज इक्वल टू साइन थीटा, लिमिट्स मेरे क्या है 0 टू 1, r स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिया है a स्क्वायर t, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की जगह क्या लेना है a स्क्वायर t रेस टू माइनस 1/2 और dr की जगह लेना है a/2 t रेस टू माइनस 1/2 dt. देयरफॉर I1 इज इक्वल टू साइन थीटा मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 a स्क्वायर t. अब यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ तो a स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ विच इज़ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर विच इज़ a. यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस t रेस टू माइनस 1/2 a/2
टी रेस टू -1/2 dt ऐसे हो जाएगा। अब ये ए कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू ये स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर साइन थीटा मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी रेस टू -12 टी रेस टू 1 टी रेस टू -12 विच इज टी रेस टू 1/2 1 माइनस टी रेस टू -1/2 dt, ठीक है। और ये 2 जो है वो भी मेरा बाहर आ जाएगा। I1 विल बी, अब यहाँ पे बीटा फंक्शन लगा सकते हैं, therefore I1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 बीटा ऑफ यहाँ पावर +1 यहाँ पावर +1, ये होगा 3/2 1/, ठीक है। दिस इज माई I1। अब मुझे निकालना है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 ए स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 बीटा ऑफ 3/2 1/2 डी थीटा, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो सारे, ए स्क्वायर बाय 2 बीटा ऑफ 3/2 1/2 बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और 0 to π/2, तो ए स्क्वायर बाय 2 बीटा ऑफ 3/2 1/2 माइनस कॉस π/2 इज 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखने की कुछ ज़रूरत है नहीं, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 बीटा ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ -0 + 1, ठीक है, बीटा ऑफ 3/2 1/2 I2। अब मुझे निकालना है I, तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 ए स्क्वायर बाय 2 बीटा ऑफ 3/2 1/2 d∅। अब ये पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ d∅ का इंटीग्रेशन करना है जो कि हो जाएगा फाई, देयरफॉर I इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 बीटा 3/2 को लिख सकता हूँ गामा 3/2 गामा 1/2 डिवाइडेड ऑफ गामा 4/2 विच इज गामा 2, और d∅ का हो जाएगा फाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। देयरफॉर I इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 गामा 2 इज 1 फैक्टोरियल, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा 1/2 गामा 1/2 विच इज रूट पाई गामा 1/2 विच इज रूट पाई इंटू π/, देयरफॉर I इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 to the 4 4 to the 8 पाई इंटू रूट पाई इज ऑल्सो पाई, तो पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 8, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो सम्स आर रिलेटिवली इजी इन ट्रिपल इंटीग्रेशन, पोलार के हो चाहे कार्टेशियन के हो, आपको बस प्रोसेस पे ध्यान देना। ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लिव ओपी स्टडी ओपी।